हर हर महादेव, क्या हाल है आप सबके? होप सब बढ़िया होंगे। आज हम ऋषिकेश में उठे थे सुबह और आज निकलना था हमें गंगोत्री के लिए। और बारिश पड़ रही, इतना सुंदर नज़ारा, सच बताऊं तो पैकिंग वगैरह करी निकल पड़े हम गंगोत्री के लिए, जो यहाँ से 247 किलोमीटर होगा, 247 आई थिंक सो। तो निकलने के बाद जो सुंदर नज़ारा देख रहे थे और बारिश की जो बूंदें पड़ी हुई थी शीशे पे, उसको देख के मतलब बारिश भी पड़ रही थी, मज़ा आ गया काफ़ी। फिर निकल पड़े हम आगे और देखी कुछ गाड़ियां जो कि राफ्टिंग का सामान लेके चल रही थी। और मैंने भैया से पूछा था कि बारिश में भी राफ्टिंग करवाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते नहीं बारिश में नहीं करते हैं राफ्टिंग, ये सिर्फ अभी वहाँ पहुँचेंगे, क्या था बारिश रुक जाएगी फिर स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम चल पड़े आधे रास्ते पे। मज़ा बहुत आने लगा, सुंदर सा नज़ारे थे। और जब थोड़ी देर बाद हम आगे गए तो बारिश बंद हो चुकी थी और हमने भी एसी ऑफ कर दिया और हम शीशे डाउन किए। तो सच बताऊँ, इतनी ठंडी हवा, मैं भूल चुका था कि मैं यहाँ रहता हूँ या नहीं। मज़ा आने लगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ड्राइव करते करते आगे पहुँचे हम और रास्ते में कुछ नज़ारे देखे। और 200 कुछ किलोमीटर, मतलब कि 7 घंटे की ड्राइव थी और बंदा थक जाता है, सच बताऊँ यार। कि और फिर हमने ये टाइम पास किया बातें करते, म्यूज़िक सुना और भजन वगैरह सुने। फिर बीच में नींद भी आने लगी, पर मज़ा आ गया सच बताऊँ। उसके बाद हम चले आगे और देखे काफ़ी लोग और ये जंगल और ये जो पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे ना, मैं कह रहा हूँ दिल प्रसन्न हो चुका है। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करना था, भूख लग गई थी काफ़ी, 11 बज चुके थे, लेट हो चुके थे। फिर रुके किसी ढाबे पे, किया ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल पड़े आगे की ओर। और निकलने के बाद आ गया टनल क्रॉस करने के बाद चाय पीने का थोड़ा सा मन किया। और फिर हम रुके शॉप पे, कोई एक अकेले जंगल में शॉप थी। और सच बताऊँ, खुली हवा में जब हमने चाय पीना, चुस्कियाँ लेने का मज़ा ही कुछ और था। उसके बाद हम चल पड़े आगे और ड्राइव करने का मेरा मन था, पीछे बैठ के मैं थक चुका था। मैंने भाई को बोला अब ड्राइव मैं करूँगा, तो फिर मैंने गाड़ी चलाई। और सच बता रहा हूँ, जो भी इस रोड पे गाड़ी चला रहा हो या कहीं भी पहाड़ों पे चला रहा हो, प्लीज़ फ़ोन यूज़ मत करिएगा। काफ़ी इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई पता नहीं होता है। उसके बाद फिर हम गए सुंदर नज़ारे का मनोरंजन करते हुए। मैं कह रहा हूँ अपनी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, एक ट्रिप तो प्लान करो। आप 4 धाम आओ, मज़ा आएगा आप लोगों को। 4 धाम मतलब एक ही बार बस। और अपनी गाड़ी हो, जो कि आप अपना टाइम कवर करो अपने हिसाब से। थोड़ी देर के बाद बारकोड पहुंचने वाले थे। बारकोड के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह पंजीकरण दिखाना पड़ता है हमें। फिर हमें आगे जाने दिया उन्होंने। फिर हम पहुँचे मेन, काफ़ी थोड़ा और ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे अपना मेन जो गंगोत्री नीचे बेस है, जहाँ से हम अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके हम गए पैदल। वहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं था। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हमें ये इसका पता लगता है बिल्कुल ऊपर जाके, जहाँ मेन। फिर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके हम निकल पड़े पैदल। घोड़े भी चलते हैं, पालकी भी होती हैं, पर आप पैदल यात्रा करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आराम से करेंगे और उससे आपका टाइम जो कवर होगा वो और भी मज़ा है। ये सामने देख रहे हो, एक तो धुंध पड़ी हुई है, बिल्कुल ही फॉग है हर जगह। बारिश पड़ रही थी और हमने लिया रेनकोट तो यहाँ महंगे हैं। जो भी यहाँ पे आ रहा है मैं पहले बता देता हूँ, प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन करके आना, क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद हम गए मेन द्वार, एंटर किया और ये सामने आप व्यू देख रहे हो, मज़ा आ जाता है कसम से इसको देखने के बाद। रास्ते में हमने मक्की खाई, सर्दी लग रही थी तो मक्की से थोड़ा से बॉडी वार्म अप हो गई। और फिर हम आगे गए सुंदर नज़ारा देखते हुए, और सामने से ग्लेशियर पिघल रहे थे और उनका जो पानी है डायरेक्ट नीचे नाला बना देता है, आपको पता है कि नदी बना देता है, बिल्कुल उसी से बनती है। फिर आगे गए हम, जैसे हम टॉप पे पहुंचे, वो नज़ारा देखने का इतना मतलब मन इतना प्रसन्न हो गया ना। ये मंदिर है, मज़ा आ गया इसको देखने में। जैसे हम ऊपर पहुंचे, थकावट के बाद एकदम पूरी थकान ही ख़त्म हो चुकी थी। फिर गए, यहाँ पे एक कुंड है जो कि जिसमें गर्म पानी है। जब आप उस कुंड में नहाते हो ना, पूरी थकान ही हट जाएगी आपकी। और इतना गर्म है, सच बताऊं, इस ऐसी जगह मतलब कुदरत का करिश्मा मैंने कहीं पहले नहीं देखा होगा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा पानी देखा, वो उबलता हुआ। और यहाँ पे मेरे सामने इन्होंने चावल रखे और 1 मिनट में चावल भी तैयार हो चुके थे। अलग से वो जगह है और ये नहाने की अलग जगह होती है। 1 मिनट में चावल तैयार हो गए, वो प्रसाद के रूप में हम घर ले सकते हैं, वो हमें दे देते हैं। दर्शन ये सब करने के बाद हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बाहर आए, थोड़े फोटोज वगैरह खींचे, अंदर तो अलाउड नहीं है। जो हमारे साथ आए थे दीदी वगैरह और भाई आए थे, हमने उनके साथ फ़ोटो वगैरह खींचे। फिर चल पड़े वापस की ओर, वापस प्रस्थान किया ताकि हम अगले ट्रिप की तैयारी करें, जो अगला हमारा गंगोत्री है। और फिर यहाँ से जल लिया, फिर गंगोत्री से जल लेंगे, फिर चढ़ेंगे केदारनाथ पे। आज का ब्लॉग यहाँ ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।